बोली गणपति महाराज की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली और जो विलाप कर रही थी। और तब अपनी प्रिया पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका, जहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो और तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। मारना पाप है और इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु घोरी तुम्हें अवश्य मारेगा। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बनाजे हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर इसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और सारी धरती विठल हो गई और शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।